हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक आपका चल रहा है वो कौन सा है? परसेंटेज। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखें। आज हम लोग फ्रेंड्स परसेंटेज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। हम एकदम बेसिक से हाई लेवल तक आप लोगों को ले चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? x का 10% आपसे कह रहा फ्रेंड्स y के 20% के बराबर है, यही आपसे कह रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि x रेशियो y का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंसिल। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? एक बात का फ्रेंड्स यहाँ हमेशा ध्यान देना, जो जिसके सामने वैल्यू रहती है उसी की हो जाती है। यानी x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। और फ्रेंड्स y के सामने क्या है? 1। तो यानी y का मान कितना हो जाएगा? 1, यानी 2:1। क्लियर है? तो बातें समझ में फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। आप लोगों को पता है कि जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है। ऐसा कर लीजिए, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1, यानी x रेशियो y पूछा था कितना आ गया? 2 अनुपात 1। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी खुद से ट्राई करने का प्रयास किया करिए, अगर ना आए तब आगे सॉल्यूशन देखा करिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? x प्लस y का 15%। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? x प्लस आपसे कह रहा है y का 15%, यही कह रहा है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? x माइनस y के 25% के बराबर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गुणा। इस बात का ध्यान देना, 25% के बराबर है तो आपसे कह रहा है y का कितना प्रतिशत x के बराबर है? क्या कह रहा है? y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा? कैसे? क्लियर? 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, 5 दिए 15, इसको 5 से काटेंगे 25, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। 3x प्लस 3y इज इक्वल कितना आ जाएगा? 5x माइनस का 5y। आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। x को x की तरफ फ्रेंड्स करिए, y को y की तरफ। क्लियर? अगर फ्रेंड्स मैं y को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3y प्लस 5y इज इक्वल, यानी टोटल ऐड कर देंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूं फ्रेंड्स, 3y है माइनस 5y आएगा इधर, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 8y इज इक्वल 5x है फ्रेंड्स, 3x जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2x। हमने कहा फ्रेंड्स जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है, तो यानी यहाँ से आपको कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं और सरल करूँ तो 2 × 9 2 चौके 8, यानी y की वैल्यू कितना आ गई फ्रेंड्स? 1, और x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई? 4। x की वैल्यू कितना आ गई फ्रेंड्स? 4। आपसे कह रहा है y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो यही आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स जो y का कितना परसेंट लेके x के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा फ्रेंड्स? कुछ करना नहीं, यानी कितना टाइम है ये देख लीजिए। 4 टाइम है तो आप देखते ही बता देंगे 4%। क्लियर है? नहीं तो आपको देखना है कब पूछा है कितना परसेंट है, तो 4/1 इंटू क्या हो जाएगा? 100, यानी कितने परसेंट के बराबर है फ्रेंड्स? 400%। क्लियर हो गई बात? यही आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो फ्रेंड्स 400%। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, तो जैसा मैं फ्रेंड्स कहता हूँ कि आप सभी लोग खुद से भी करने का प्रयास किया करिए। अगर ना आए तब फिर आगे जो है आप सभी लोग सॉल्यूशन को देखा करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। स्कूल में कुल लड़कियों की संख्या कह रहा है फ्रेंड्स 336 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? अब देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि टोटल कितने हैं? 100%। कितने हैं फ्रेंड्स? 100% है। कह रहा है स्कूल में कुल विद्यार्थियों का अगर 72% क्या है? लड़के हैं।
क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 72% क्या है, लड़के हैं। अगर 72% लड़के हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 28% क्या है, लड़कियां होंगी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर 72% लड़के हैं तो 28% लड़कियां होंगी। और लड़कियों की कुल संख्या दिया कितना है फ्रेंड्स, 336। मेरा फ्रेंड्स 28% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 336, यानी 28% की वैल्यू 336 है। विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, 28 को 100 बनाने के लिए एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स, 7 से भाग करके 4 से गुणा कर लीजिए। ये भी कर सकते हैं, 7 चौके 28 आ जाएगा, 4% की वैल्यू आएगी, फिर 100%। या बहुत सारे बच्चे 1% की वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे कैलकुलेशन करिए फ्रेंड्स, आंसर वही आना है अपॉन 28। 100% की वैल्यू पूछा है तो इनटू क्या कर देंगे, 100। क्लियर। तो फ्रेंड्स 7 से अगर मैं काट दूं तो 7 से काटेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। 7 चौके 28, या इसको मैं 7 से काटूं तो 7 चौके 28 यहाँ पे हो जाएगा, और 7 8 56। फिर 4 से काटेंगे 12 चौके 48, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 1200। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या फ्रेंड्स कितना आ जाएगी, 1200। क्लियर हो गई बात। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे बॉयज की भी संख्या पूछ सकता था। अगर बॉयज पूछा होता तो 1% की वैल्यू कितना आई है, 12। हम क्या करते, 72 गुणे 12 कर देते, 72 गुणे क्या कर देते, 12 कर देते। जो आंसर आ जाता फ्रेंड्स वही बॉयज की संख्या हो जाती, अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता तो। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हम अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोगों को बताना है कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैं हर टाइप का आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करने का प्रयास करा रहा हूँ। हर टाइप के मेरा संभव प्रयास होगा कि आपका एग्जाम में यहाँ से जो भी फ्रेंड्स पढ़ लेंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। जैसा कि जो भी फ्रेंड्स अगर फिट का पेपर दिए होंगे और वो लोग पढ़े होंगे यहाँ से, तो उनको पता है कि हर एक क्वेश्चन चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, सारे क्वेश्चन पूरे फंसे थे। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यही कह रहा है। ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड्स, 20%, 25%, 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3%। क्लियर। देखिए कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। अब यहाँ ध्यान समझिए क्या कह रहा है, जो ए की आय है फ्रेंड्स कह रहा है 20 से 20% अधिक है, तो बी को मैं कितना मान लूं 100, और 20% अधिक है तो कितना है, यही हो जाएगा। फ्रेंड्स परसेंटेज के केस में हमेशा हम लोग 100% मानेंगे, इस बात का ध्यान देना। कोई भी विद्यार्थी यक्स मानने की कोशिश नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स चाहे मैथ हो चाहे जिंदगी, दोनों जगह यक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए हमें यक्स नहीं मानना है। क्लियर है। हमको क्या मानना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको मानना है 100%। क्लियर है। परसेंटेज केस में हमेशा 100 मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 5 10 2 6 12। फिर आगे क्या कह रहा है कि जो बी है वो ए से कितने परसेंट कम है, यही तो आगे कह रहा है कि जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम कितना है फ्रेंड्स, 1 कितने में 6 × 100। क्लियर है। 1/6। वैसे 1/6 देखते ही आप लोग समझ गए थे 16 सही 2/3%। लेकिन जिन विद्यार्थियों को कम समझ में आ रहा है, 2 से काट देते हैं 2 3 6 50/3। 50/3 का मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16 सही 2/3%। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए की आय बी की आय से 25% कम है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यही कह रहा है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 25% कम है। ये ए है और ये क्या है, बी है। कह रहा फ्रेंड्स ए की जो आय है बी की आय से 25% कम है। तो अगर फ्रेंड्स ये 100 है तो ये 25% कम है तो कितना है, 75 है। यही 25 चौका 100 और 25 दिया 75। यही। फिर आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो बी की आय है ए की आय से कितने % ज्यादा है। तो फ्रेंड्स इस बार बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है, 1।
कितने में ज़्यादा है 3, 1/3 इंटू 100 कर देंगे। 100/3 का मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 33 सही 1/3% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, क्या कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान समझिएगा। करेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए की जो आय है बी से 20% कम है। यही कह रहा है जो ए की आय है बी से 20% कम है। तो इसको फ्रेंड्स अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 80। इन दोनों को फ्रेंड्स अगर मैं रेशियो लूँ 20 पंचे 100 और 20 चौके क्या हो जाएगा 80, 4/5। फिर कह रहा है फ्रेंड्स जो बी की आय है सी की आय से 10% कम है। यानी ये जो बी की आय है फ्रेंड्स कह रहा है सी की आय से कितना कम है 10% कम है। 10% कम है तो फ्रेंड्स अगर इसको मैं 100 मानता हूँ 10% कम है तो ये कितना है 90। यही है फ्रेंड्स। यानी अगर इन दोनों के रेशियो की बात करो फ्रेंड्स बी और सी के तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 रेशियो कितना आ गया 10। अब आपसे पूछा है फ्रेंड्स, दिया है कि सी की आय 200 है तो ए की आय। पहले इन तीनों का फ्रेंड्स आप लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी फ्रेंड्स 5 है, यहाँ पे 9 है। यहाँ पे क्या है 5 ऊपर है नीचे 9 है। तो कहीं ना कहीं इनको मुझे बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बराबर करना पड़ेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, अपोजिट ईयर बना दीजिए, उल्टा ये भी कर सकते हैं। या एक तरीका ये है कि फ्रेंड्स 9 और 5 का एलसीएम 45 लेंगे, यानी ऊपर 9 से गुणा कर देंगे नीचे 5 से, तो भी मामला सेट हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं। तो अपोजिट ईयर बना देंगे, कितना आ जाएगा 9 चौके 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9 बचे 45 और 5 में 50। यही आ गया ए बी सी का फ्रेंड्स जो रेशियो आ गया 36 45 50 आ गया। ठीक है, और 50 मेरा आया फ्रेंड्स सी की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 200। कितना दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे 200 दिया है। तो ए की वैल्यू पूछा है तो कितना गुना है फ्रेंड्स, ये 4 गुना है। कितना गुना है 4 गुना है। तो वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग भी 36 का 4 गुना कर देंगे। 4 6 24 की 4 2 आ गया, 4 3 12 2 14, 144 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 144 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सब बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% छोटी है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो मैं कहता हूँ फ्रेंड्स एक बार खुद से भी ट्राई करने का प्रयास किया करिए और फिर मैं तो आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 30% एवं 40% छोटी है। यही है फ्रेंड्स 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यही ठीक है, आपसे यही कह रहा है फ्रेंड दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% एवं 40% छोटी हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूंगा। हमने कहा फ्रेंड्स परसेंटेज के केस में हमेशा हम 100 ही मानेंगे। क्लियर है, उसका रीजन भी बता दिया गया है क्यों। तो चलिए आप लोग देखेंगे होंगे 30% 40% छोटी है तो इसका मतलब ये 70 है, ये कितना 60 है। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि 30% और 40% छोटी है। अब आपसे कह रहा है फ्रेंड्स दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट, यानी ये जो दूसरी संख्या है यही आपसे कह रहा है फ्रेंड्स पहली संख्या का कितना परसेंट है। क्लियर है, तो पहली संख्या का कितना परसेंट है तो कितना हो जाएगा 60/70 क्लियर, यही आपसे कह रहा था। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 600/7%। कितना हो जाएगा फ्रेंड 600/7% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको सिखाया भी गया है फ्रेंड्स कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, यदि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान रहे। यही आपसे कह रहा है।
तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझिए, हम लोगों को पढ़े हैं फ्रेंड्स कि मूल्य इनटू मात्रा बराबर खर्च। पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए फ्रेंड्स, मूल्य इनटू मात्रा बराबर क्या होता है? खर्च, यही होता है। तो आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी दुकान पे गए, भैया आलू कितने रुपए केजी दिए, तो उन्होंने बताया कि 20 रुपए किलो। आप लोगों ने कहा कि 2 किलो दे दीजिए, तो टोटल खर्च कितना कर दिया? 20 दूनी 40 रुपए। यही यानी मूल्य इनटू मात्रा बराबर खर्च। मान लीजिए फ्रेंड्स आलू का मूल्य 20 रुपए है, ठीक है, और मैं 30 केजी खरीद के लाया, तो टोटल खर्च मेरे घर का टोटल कितना खर्च है? 600 रुपये। अभी कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर का खर्च कितना है, मेरे घर का खर्च अगर फ्रेंड्स 600 ही रहे, यही कह रहा कि कोई चाहता है कि मेरा घर का खर्च पहले जितना था अब भी उतना ही है, यही। और क्या हुआ फ्रेंड्स, मूल्य बढ़ गया आलू का, 20 से कितना हो गया? 30। महंगाई का जमाना है फ्रेंड्स, बढ़ रहा है, तो यानी जैसे ही मूल्य 30 हुआ तो मात्रा कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि खर्च सेम रहे, यही आप चाहते हैं कि खर्च सेम रहे, तो इसका मतलब मात्रा कितना लेना पड़ेगा? 20। तो एक बात पे यहाँ पे गौर करिए, क्या? तो यानी एक बात यहाँ से क्या निकल के आई फ्रेंड्स, यानी जो मूल्य का रेशियो था, मूल्य का रेशियो कितना था? अगर मैं इसको काट दूं 0 से 0 तो कितना आ गया? 2:3। कितना आ गया? 2:3। तो मात्रा कितनी हो गई फ्रेंड्स? यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना आ गई फ्रेंड्स? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा? 3:2। यानी फ्रेंड्स अगर आपका जो खर्च है, यानी जो एक्सपेंडिचर है, अगर वो सेम है, तो आपका जो प्राइस होता है, यानी प्राइस का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाता है? क्वांटिटी। यानी क्या हो जाता है? विलोमानुपात हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। क्लियर? यानी मूल्य का अपोजिट क्या हो जाएगा? मात्रा। क्लियर हो गई बात? समझ गए कि नहीं? ऐसा कब होगा फ्रेंड्स? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, यानी खर्च सेम होगा, या कह लीजिए कि खर्च नियत रहेगा, तो मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती मात्रा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। अब बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज लाभ हानि में होगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत आराम से खूब अच्छे से चीजों को समझते हुए चलना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ गया, यानी फ्रेंड्स प्राइस 10% बढ़ गया, तो इसका मतलब पहले 100 था, अब 10% बढ़ा, कितना हो गया? 110। यही हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यानी जो मात्रा होगी, यानी जो क्वांटिटी होगी, वो कितना हो जाएगी? 11:10। क्लियर? कितना कम करना पड़ा? 1। कितने में? 11 में 100/11 का मतलब 11 9 99, 9 सही 1/11% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने % से बढ़ा दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं एक बार में, तो आप सभी लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।